हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th समानांतर श्रेणी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 देखेंगे। 50 क्वेश्चन का हमको 25 क्वेश्चन बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब 25 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, बारी बारी से देखेंगे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 होगा। हमसे पदों की संख्या पूछा है, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो AP का आपको इसमें प्रथम पद लिखना है। देखिए AP का जो प्रथम पद हो जाएगा, A का मान क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो सार्वंतर दूसरा में से दूसरा पद से पहला पद को घटाते हैं तो हमको मिलता है सार्वंतर। इसके लिए सूत्र होता है 2 - A1, तो हो जाएगा 8 - 3 हो जाएगा 5। और पूछा है कौन सा पद 78 होगा, यानी हमको अंतिम पद an का मान दिया हुआ है 78, 78। हमसे पूछा है पदों की संख्या n का मान। तो n बराबर सूत्र होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटा सार्वंतर और प्लस में 1। ये सूत्र याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही आसान होता है। यहाँ देखिए इसमें रखेंगे, अंतिम पद है आपका 78, प्रथम पद है 3 और d का मान है 5 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये 78 में से 3 घटेगा 75/5 और प्लस 1, ये कट जाएगा 15 × 5 = 75, ये हो जाएगा 15 + 1 16। मतलब 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। ऑप्शन नंबर आपका 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है। श्रेणी 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद -81 होगा। इसके लिए भी वही रूल लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। ए का मान दिया हुआ है 21, 21, डी का मान निकाल लेंगे A2 - A1। तो दूसरा पद है 18, 18 में से 21 घटाएंगे आ जाएगा -3। और अंतिम पद an का मान दिया हुआ -81। तो पदों की संख्या हमको n बराबर सूत्र होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सार्वंतर और प्लस में 1। तो देखो अंतिम पद हमारा है -81 और प्रथम पद है -21 और सार्वंतर का मान है -3 और प्लस में दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा -102 बटा -3 प्लस 1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कटेगा 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 34 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। मतलब 35वां पद जो होगा वो -81 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार 28 नंबर भी क्वेश्चन है। कह रहा है श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 88 होगा। सेम टू सेम सॉल्व करेंगे। ए बराबर हो जाएगा 3, डी का मान निकाल लीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 में से 3 घटेगा आ जाएगा 5। और अंतिम पद का मान दिया हुआ है 88। तो देखो हमको पदों की संख्या n का सूत्र क्या हो जाएगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में d यानी सार्वंतर प्लस 1। अंतिम पद का मान है 88 रख देते हैं, माइनस प्रथम पद है 3 रख देते हैं। उसके बाद से आ जाएगा d का मान दिया हुआ है हमको 5, ये प्लस 1, ये घटाएंगे 88 में से 3 घटेगा आ जाएगा 85 बटा 5 प्लस में 1, ये कट जाएगा 5 से 17 × 5 = 85, 17 1 हो जाएगा 18, यानी 18वां पद जो होगा वो 88 हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर था। अब देखिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। ये कह रहा है श्रेणी A - B, A और A + B का सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो सार्वंतर तो दूसरा पद है A माइनस ये पहला पद है A - B, तो ये हो जाएगा A। जब भी आपको 2 गो टर्म रहता है और घटाते हैं तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखिए -1 माइनस प्लस -A माइनस माइनस प्लस। अब देखिए जो कटने वाला है कटा दो, -A + A
कट जाएगा, बचेगा क्या, बी। तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस बी। उसके बाद से अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर भी आसान है। कह रहा है AP 5, 8, 11, 14 डैश डैश का कौन सा का 12वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए प्रथम पद ए का मान कितना दिया है 5, डी का मान निकाल लेते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 8 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। और हमसे पूछा है 12वां पद। तो 12वां पद बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है A + 11D। तो सूत्र लगा दीजिए, ए का मान है 5 + 11 गुने डी का मान है 3। ये हो जाएगा, इधर देख लीजिए 5 + 11 3 33। तो 33 और 5 कितना हो जाएगा 38, मतलब हमारा 12वां पद क्या हो जाएगा 38। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हमको AP का nवां पद n बराबर दिया है 9 - 5n, तो बोला है A7 का होगा। देखिए n का मान हमको दिया हुआ है 9 - 5n, तो हमको निकालना है A7। तो n के जगह 7 रखेंगे, 9 - 5 × 7 ये हो जाएगा 9 - 7 × 5 35। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 26। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी प्रकार आप देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां पद बराबर होगा। 30वां पद निकालना है। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें ए का मान कितना हो जाएगा 10 और डी का मान निकाल लेते हैं। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है 7 और पहला पद है 10। 7 में से 10 घटेगा -3 आ जाएगा। हमसे 30वां पद पूछा है। तो 30वां पद का सूत्र होता है A + 29D। तो A का मान है मेरे पास 10 और 29, D का मान है -3। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 + -, 29 × 87। 10 में से 87 घटेगा, माइनस में 77 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अब आते हैं अगला 34 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रेणी -10, -6, -2, 2 को 34 पदों में पदों की संख्या क्या होगा। यहाँ देखिए पदों की संख्या यानी n का मान पूछा है। तो इसमें देख लेते हैं। प्रथम पद का मान दिया है -10, सारवंतर का मान निकाल लेते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है -6 आप पहला पद है -10। तो जब भी माइनस आता है ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो -6 से माइनस प्लस 10, एक प्लस एगो माइनस से घटेगा, 10 में से 6 घटेगा, प्लस में 4। और हमको अंतिम पद का मान कितना दिया है 34। हमसे पूछा है n का मान। तो n बराबर सूत्र क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा में सारवंतर प्लस में 1। अंतिम पद का मान दिया हुआ है 34, प्रथम पद का मान दिया हुआ है -10। तो ये माइनस माइनस 2 माइनस है तो ब्रैकेट में लगा लेंगे। और सारवंतर का मान दिया हुआ है कितना आया है, सारवंतर का मान 4 प्लस में 1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 34 + 10 और बट्टा में 4 और प्लस में 1। ये हो जाएगा 44/4 और प्लस में 1 कटाएंगे तो हो जाएगा 11। 11 + 1 मतलब 12वां पद जो होगा वो हमारा 34 होगा। इसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगी 12। अब आते हैं फिर से हम क्वेश्चन आ गया 1, 4, 7, 10 कौन सा पद 88 होगा। फिर इसमें सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए ए का मान है कितना 1, डी का मान निकाल लेते हैं। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 4 से घटाएंगे 1 आ जाएगा 3। और अंतिम पद का मान दिया हुआ है 88। तो हम लोग को n का मान निकालना है। तो सूत्र लगाएंगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा सारवंतर प्लस 1। तो अंतिम पद है 88, प्रथम पद है 1 और सारवंतर का मान है 3 प्लस 1। ये देखिए घटाएंगे तो 87/3 और प्लस में 1 कटा दीजिए, 29 बार में कटेगा, 29 × 1 30 मतलब हमारा 30वां पद जो होगा क्या होगा 87 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको
35 नंबर क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है AP 6, 13, 20 का डैश डैश 216 का मध्य पद क्या होगा। तो मध्य पद निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग पदों की संख्या निकालते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे। ये हमारा श्रेणी में प्रथम पद A का मान दिया है 6, D का मान निकाल लेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद ये आ जाएगा 7। अंतिम पद हमारा कितना दिया हुआ 216। अब निकालना है हमको n, तो n का सूत्र लगा देंगे। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सार्वंतर प्लस में 1। यहाँ मान रख दीजिए 216 माइनस 6 बटा 7 प्लस में 1। ये घटाएंगे तो आ जाएगा 210 बटा 7 प्लस में 1। इसको कटाएंगे तो 7 तरीका 21, 30 बार में कट जाएगा यानी 31 हो जाएगा। n का मान हो गया 31। अब 31 हो गया, n का मान 31 हो गया तो हमको मध्य चाहिए। तो मध्य पद निकालने के लिए सूत्र होता है, अगर सम हो तो n/2 होता है और विषम हो तो n+1/2 होता है। तो यहाँ पर तो n का मान क्या है विषम है, तो ये हो जाएगा 31 + 1/2 यानी हो जाएगा 32/2 यानी हो जाएगा 16। तो देखो 16वां पद जो होगा वो मध्य पद होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है यही 16वां पद कौन सा होगा। तो 16वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 16वां पद निकाल लेते हैं। तो 16वां पद निकालेंगे तो ये A प्लस हो जाएगा 15D। तो ये हो जाएगा A का मान है 6 + 15 गुने D का मान है 7। तो ये हो जाएगा 6 + 15 = 105, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 111। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है AP 2, 7, 12, 17 डैश डैश के लिए 1, 30 माइनस A 20 का मान क्या होगा। सबसे पहले इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको इस AP से हमको प्रथम पद का मान निकाल लेते हैं। प्रथम पद हो जाएगा 2, सार्वंतर का मान निकालेंगे तो A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 7 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 5। ये हमको D का मान निकल गया। अब हमसे इसको पूछा, इसको हम लोग व्यंजक भी कहते हैं या इसको मान भी कहते हैं। A30 माइनस A20। देखिए A30 का सूत्र होता है 30वां पद A + 29D माइनस इसके लिए सूत्र होता है 20वां पद का A + 19D। रख दीजिए A + 29D प्लस माइनस माइनस A प्लस माइनस माइनस 29D। देखिए प्लस में माइनस में ख़त्म, 29 में से 19 घटेगा बचेगा 10D। बताओ D का मान हमको पता है कितना 5, रख देंगे 10 × 5 यानी 50। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर C। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 21, 18, 15 डैश डैश कौन सा पद शून्य होगा। यही वही क्वेश्चन है, n का मान निकालने वाला। यहाँ देखिए प्रथम पद हमारा दिया हुआ है 21, D का मान निकाल लीजिए। दूसरा पद माइनस पहला पद, 18 में से 21 घटाइएगा माइनस में 3 आ जाएगा। अब देखो कौन सा पद शून्य है, मतलब अंतिम पद का कितना मान दिया है 0 शून्य। तो हमको पदों की संख्या n निकालना है। तो n बराबर सूत्र होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा में सार्वंतर प्लस 1। अब देखिए अंतिम पद का मान है 0 माइनस प्रथम पद है 21 अब बट्टा D का मान है माइनस में 3 प्लस 1। ये देखो 0 से घटेगा 21 तो कोई फर्क ना पड़ेगा, माइनस 21 आएगा। माइनस माइनस प्लस घटाएंगे 3 × 7 = 21, 7 + 1 कितना 8। मतलब 8वां जो पद होगा वो हमारा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित। सबसे पहले हम लोग तो ये देखना सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 2 अंक का संख्या है एक। 2 अंक का संख्या शुरू होता है 10 से, 10, 11, 12 डैश 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 कहाँ तक 99 तक। तो सबसे पहले हमको होता है इसको श्रेणी बनाना। तो श्रेणी बनाने के लिए सबसे पहले अगर छोटा है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे हमको यहाँ देखिए 10 तो कटेगा नहीं 3 से, ये भी कटेगा नहीं, ये कटेगा 12।
तो जो हमारा AP बनेगा ये बनेगा 12, 15, 18 डैश 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 डैश। अब देखेंगे 99 तक, तो 99 हमारा 3 से कटता है, तो इसको अंतिम पद ये हो जाएगा, एक श्रेणी बन गया। अब n का मान निकाल दीजिए, वही हमारा हो जाएगा अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। देखिए a का मान हो जाएगा 12, d का मान निकाल लीजिए 15 - 12 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद 3। अब देखिए अंतिम पद n का मान हो गया 99, हमको निकालना है n का मान, तो n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सार्वंतर प्लस में 1। तो रख दीजिए 99 - 12 बट्टा 3 प्लस 1, घटाएंगे तो आ जाएगा ये 87 बट्टा 3 प्लस में 1, 3 से कटा दीजिए 29 बार में कटेगा, 29 + 1 कितना 30। मतलब 2 अंकों की 30 गो संख्या है जो क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि AP का n 5n - 7 है तो प्रथम पद होगा। देखिए हमको n का मान दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जनरल फॉर्म दिया हुआ है, 5n सामान्य पद दिया हुआ है, प्रथम पद पूछा है। तो प्रथम पद कहने का मतलब n का मान 1 रखेंगे, ये ना प्रथम पद होगा। तो यहाँ पर मान रख दीजिए 1 - 7, तो हो जाएगा 5 - 7, 5 में 7 घटेगा, ये आ जाएगा -2, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AP 3, 7, 11 डैश डैश का 14वां पद होगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। इसमें प्रथम पद कितना दिया हुआ 3, सार्वंतर का मान कितना है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हो जाएगा 4। हमसे पूछा है 14वां पद, तो 14वां पद का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है a + 13d। अब इसको सॉल्व कर देना है। a का मान है मेरे पास 3 + 13, d का मान है 4, इसको करेंगे 3 + 13 = 52, तो 52 3 हो जाएगा 55। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं AP 16, 11, 6, 1 - 4 का nवां पद क्या होगा। nवां पद हमको निकालना है। देखिए सॉल्व करेंगे तो हमको nवां पद निकालना है। तो देखो a का मान कितना है 16, d का मान निकाल लीजिए, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 11 में से 16 घटाएंगे माइनस में 5। अब देखो हमको n का मान तो n ही दिया है, nवां पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d। देखिए nवां पद का जो हमारा सूत्र होता है यह होता है, तो इसमें मान रख दीजिए a का मान है हमारा 16 + n - 1, d का मान है माइनस में 5, इसको गुना कर लीजिए 16, ये हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे प्लस माइनस -5n माइनस माइनस +5। तो ये देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 5 = 21 -5n। तो ऑप्शन में हो जाएगा 21 -5n, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर। AP का सामान्य पद n = 5n - 3 हो तो इसका सारमंत्र बताइए। सारमंत्र निकालने के लिए पहले AP निकालना पड़ेगा। AP के 2 पद, देखो यहाँ पर हमारा n का मान दिया हुआ है 5n - 3, तो हम लोग प्रथम पद निकाल लेते हैं 1 बराबर 5 × 1 - 3, तो ये हो जाएगा 5 - 3, ये हो जाएगा 2। A2 का मान निकाल लेते हैं 5 × 2 - 3, तो ये हो जाएगा 10 - 3 बराबर कितना 7। अब देखो 2 गो पद हमारा निकल गया, तो 2 गो पद निकल गया तो सारवंतर d बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 7 पहला पद है 2, 7 में से 2 घटेगा 5, ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। AP के प्रथम पद a तथा सारवंतर d हो तो प्रथम इन पदों का योगफल का सूत्र होता है। इसके लिए आपको सूत्र डायरेक्ट याद करना रहता है। AP के इन पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। देखो प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है, सॉल्व करेंगे
तो प्रकृत संख्याओं का योग का योग का सूत्र होता है, योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखिए यहाँ पर 1 से 100 तक, तो n का मान हमारा हो जाएगा 100। अब इसको रखेंगे, देखो 100 इंटू 100 प्लस 1 बट्टा में 2 कटा दो, 50 बार में कटेगा 50 इंटू इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101, गुना करेंगे आएगा 50, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है 1 + 2 + 3 डैश का योग, मतलब वही प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है। तो डायरेक्ट सूत्र आप याद रखिए n इंटू एन प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है AP का सामान्य पद 13 - 2n है, तो सार्वंतर क्या होगा। सामान्य पद कहने का मतलब यह हमारा जो होता है ये अंतिम पद होता है, मतलब nवां पद का मान दिया 13 - 2n। तो सार्वंतर निकालने के लिए पहले हमको पहला पद दूसरा पद निकाल लेते हैं। तो पहला पद 3 - n का मान 1 रखें तो 2 गुने 1, तो हो जाएगा 13 - 2, ये हो जाएगा 11। दूसरा पद निकाल लेते हैं 13 - 2 गुने 2, तो हो जाएगा 13 - 4, ये हो जाएगा कितना 9। अब सार्वंतर निकालना है, तो दूसरा पद में से यदि पहला पद घटा लें, यानी दूसरा पद है 9 और पहला पद है 11, 9 में से 11 घटाएंगे आ जाएगा -2, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद से देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 डैश के प्रथम 11 पदों का योगफल बताइए। योगफल निकालना है तो सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा ए का मान कितना हो जाएगा 2, डी का मान निकाल लीजिए, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 6 में से 2 घटेगा 4, और एन का मान दिया हुआ कितना 11 पदों का योगफल हमको निकालना है एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। सूत्र आपको याद रहेगा, आसानी से निकल जाएगा। रख दीजिए 11/2, n का मान 11 है, ए का मान है कितना 2, तो 2 गुने 2 प्लस n का मान 11 - 1 और डी का मान आपको आया है 4, रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11/2 ये हो जाएगा 4 प्लस 10 में से 11 में से 1 घटेगा 10, 10 चौका हो जाएगा 40। अब देखो इसको करेंगे, ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसको रहने देते हैं 11/2, इसको जोड़ेंगे तो 40 और 4 44, ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह हो जाएगा, कटा देंगे 22 दूना 44, तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 24, ये हो जाएगा 242, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद से देखिए 48 और 49 एक ही टाइप से क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्न में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। समानांतर श्रेणी में देखो, यह सबसे पहले समानांतर श्रेणी होता क्या है हम लोग पढ़े हैं, वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है उसे हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। उससे भी डायरेक्ट डिफिनीशन से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 में 2 जुटा तो 4 हुआ, यहाँ 4 में 4 जुटा तो 8 हुआ, यहाँ 2 जुटा यहाँ 4 जुटा, समान नहीं है, तो ये हमारा एपी में नहीं है, ये हो जाएगा हमारा एपी में नहीं है। और देखते हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 +2, इसमें 3 जुटा तो ये कितना आया 2 आया। अब देखो इसमें 2 में कितना घटेगा तो -3 आएगा। देखिए दोनों ही सेम नहीं है, ये भी एपी में नहीं है, तो हमसे पूछा एपी में नहीं है तो दोनों आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। देखिए समानांतर श्रेणी में होने के लिए करते क्या है, सार्वंतर निकालते हैं। तो 3 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, 27 में से 9 घटाएंगे 18। देखो ये सार्वंतर बराबर है नहीं है, तो ये पी में नहीं होगा। हमसे पूछा है कौन समानांतर श्रेणी में, इसको निकाल देते हैं। 2a में से 1 घटेगा a, 3a में से घटेगा 2a तो a, 4a में से 3 घटेगा a, ये तीनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये पी में ये होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे चेक भी नहीं करेंगे, चाहे एक और चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला चेक। a² में से a तो घटेगा नहीं, a³ में से a² घटेगा नहीं, तो ये बराबर नहीं होगा, तो ये पी में नहीं है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको टोटल क्वेश्चन आपको टेस्ट का बन चुका है। थैंक यू ऑल ऑफ